Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In previous session, we had talked about the practicals related to the unary operator. Now, I'm going to discuss arithmetic operators, that is binary operators. ठीक है? So binary operators में सबसे पहले हम लोग arithmetic operator देखेंगे. ठीक है? Arithmetic. ठीक है? Arithmetic operators are those operators that are used to perform any kind of arithmetic operation or arithmetic calculation like plus, minus, multiplication, division or modulus, mod symbols. Okay? These arithmetic operators are also considered to be binary operators because they require at least two operands to perform the calculation. So it is also known as what? These are the part of binary operators. Okay? So these operators are used in arithmetic operations in which operands can be constant or variable or any method call. Okay, so let's see the first operation, that is addition operation. Suppose that I'm taking two variables a and b. So here a and b are what? A and b are the operands, and what is plus? Plus is a addition operator. Addition operator. ठीक है, that is a part of arithmetic operator. Clear? Now I'm going to take an example that is 2 plus 3. ठीक है, so 2 and 3 are the operands and plus is a operator. You can also take here 2.5. you can take any real number value, you can take any floating point value, or one side you can add integer value in floating point value, so it will give result in floating point. ठीक है, a real number you will get as a resultant, so 5.5. you can also add two floating point numbers like this, so it will give again 5.0, that is a floating point number. ठीक है, it means these operands can be a integer data type, integer डेटा टाइप. ये कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना कि यहाँ पर ए और बी ऑपरेंड्स जो हैं इंटीजर डेटा टाइप भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बेटा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. एक ऑपरेंड इंटीजर, दूसरा ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट, या दोनों इंटीजर या दोनों फ्लोट हो सकते हैं. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है. ठीक है बेटा. अच्छा, ये केवल हम इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दीज आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप. मैंने आप लोगों को कैटेगरी बताई थी, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक. ठीक है, सो ये किस तरीके के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं. और जो ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन किस पर परफॉर्म होगा बेटा? न्यूमेरिक डेटा टाइप पे. ऐसा तो नहीं है कि नॉन न्यूमेरिक में अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन अप्लाई होगा. ठीक है, अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं. अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, मॉडुलस. ठीक है, तो इसके लिए केवल ये किस पर, नंबर्स पर अप्लाई होंगे, इसलिए न्यूमेरिक डेटा टाइप पर अप्लाई होंगे. इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है इंटीजर डेटा टाइप, और यू कैन टेक फ्लोटिंग डेटा टाइप. ठीक है, फ्लोटिंग में आप फ्लोट और डबल ले सकते हैं, और इंटीजर डेटा टाइप में 4 होते हैं, आपको पता ही है. यू कैन टेक बाइट, यू कैन टेक शॉर्ट ऑल्सो, शॉर्ट रेंज डेटा, इंटीजर, INT और लॉन्ग. ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे. इसमें कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, टू टाइप्स के टाइप कन्वर्जन होते हैं. जावा इम्प्लिसिट कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना होता है तो कैसे करेंगे, ये सब हम बाद में सीखेंगे. ठीक है, अभी जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप दो नंबर्स को, दो ऑपरेंड को ऐड करने जा रहे हैं, वो दो ऑपरेंड इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करें, ये तो एडिशन की बात थी, तो जो रूल सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए थे, वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है. ठीक है, a माइनस बी के लिए, वही रूल a इंटू बी के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है. ठीक है, क्योंकि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन. ठीक है,
नेक्स्ट ऑपरेशन है a डिवाइड बाई b, ठीक है। a डिवाइड बाई b इट ऑलवेज गिव्स विच काइंड ऑफ वैल्यू बेटा, ठीक है, इट जस्ट गिव्स द क्वोशिएंट वैल्यू। दिस इज द division operator that divide the first operand by the second operand and giving the quotient. So if both the operands and the integers, if the both operands are integer, then resultant of the division will also be integer. अगर ये दोनों integer हैं तो क्या होगा, integer value मिलेगी। The decimal part will be truncated because if you are taking this integer value and this integer value and the resultant, suppose that I'm just taking an example, wait a minute, 10 divide by 3, ठीक है। So it has to be give the value 3.3 something, 3.33 something, but if you have taken this is a integer type or this integer type, so resultant also will be in integer type, so it will not come, the resultant will be also an integer type. Rest after a decimal point all the digits will be truncated, truncated means removed हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज है 26 है और मैंने लिया है 5.0, तो एक वैल्यू ये हमारी क्या है बेटा, आपको तो, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस वैल्यू इज इंटीजर और दिस काइंड ऑफ वैल्यू इज व्हाट, आप फ्लोट भी कह सकते हैं, डबल भी कह सकते हैं, मैं फ्लोट कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आंसर जो आएगा बेटा फ्लोट में आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट की रेंज जो होती है यहाँ पे, अगर आप ऐसा समझिए नॉर्मल अगर कोई मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 20 प्लस 30.5, तो नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसका आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आंसर, 50.5। ये इंटीजर वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू, और आंसर किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी बेटा, टाइप कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो भी रियल डिवीजन में ही आएगा, मींस फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2। आप इसको डिवाइड करिए नॉर्मली 26 को 5 से, ठीक है, कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर 1 होगा और क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी होगी 5, फिर आप पॉइंट लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, इसलिए यहाँ पर 5.2 लिखा हुआ है। लेकिन अगर सपोज आपने ये लिखा है 26.0 और 5.0, तब क्या रिजल्टेंट आएगा बेटा, इस केस में भी बेटा आपकी वैल्यू 5.2 ही आएगी। यहाँ पर दोनों ही फ्लोट वैल्यूज हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइप कन्वर्जन फ्लोट जो आंसर होगा वो फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। अगर आपने लिखा है 26 डिवाइड बाई 5, अगर ये दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप आपने ले रखी है तब आपका आंसर 5.2 ना आके 5 आएगा। क्लियर है, ये भी क्या होगी, इंटीजर वैल्यू ही होगी। क्लियर है इतना। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। मॉडुलस सिंबल क्या होता है बेटा, परसेंटेज सिंबल होता है। इट ऑलवेज गिव द रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है, ये रिमाइंडर वैल्यू देता है हमेशा। कैसे कि जैसे कि मैंने लिखा a मॉडुलस b, सो a and b आर द ऑपरेंड एंड मॉडुलस सिंबल इज देयर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एन एग्जांपल 10 मॉडुलस 3, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा 1। सो दिस इज द रिमाइंडर वैल्यू, सो इट ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर वैल्यू, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1। ये मॉडुलस ऑपरेटर कहाँ पर यूज होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका क्या यूज है। इसका यूज होता है बेटा इवन और ऑड की कंडीशन चेक करने के लिए, इवन और ऑड कंडीशन चेक करने के लिए। जब क्या करेंगे, जब दो वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स हैं, ए मैंने कोई एक नंबर ले लिया और उसको चेक कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड, तो हम इस ए नंबर को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू, इसकी रिमाइंडर वैल्यू अगर 0 आती है इफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर कैसा हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई होती कंडीशन तो इवन, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है।
कि रिमाइंडर ये वैल्यू क्या होगी, अगर ये वैल्यू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, ऑड। तो यहाँ पर इसकी एक एप्लीकेशन थी, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था, और नेक्स्ट आगे प्रोग्राम भी आएंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप लोगों को पता है कि लॉजिकल नॉट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल operators. Logical operators are those operators that operate only on Boolean operands that are used to construct a complex decision making expression. ठीक है, मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बुलियन ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं और हमेशा एक वैल्यू देते हैं, बुलियन वैल्यू ही देते हैं, या तो आंसर आएगा ट्रू या तो आएगा आंसर फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है सबसे पहले लॉजिकल एंड। ठीक है, सिंबल है ये एम्परसेंड का साइन है 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस पर वर्क करते हैं बेटा, बुलियन ऑपरेंड पे। बुलियन ऑपरेंड जैसे क्या, जैसे आपने लिखा x ग्रेटर देन y। बुलियन ऑपरेंड वो ऑपरेंड होते हैं जो हमेशा वैल्यू या तो ट्रू में दें या फिर फॉल्स में दें। अब जैसे आप ये बताइए x ग्रेटर देन y, या तो x की वैल्यू x ग्रेटर देन y है, या तो वैल्यू x की बड़ी होगी या तो x की वैल्यू छोटी होगी, तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो कंडीशन इसकी फॉल्स होगी। तो आइदर x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। तो ये क्या है, एक तरीके से बेटा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर किस पर वर्क करते हैं, बुलियन ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। चलिए इसके लिए एक ट्रुथ टेबल है, आप लोग ये समझ लीजिए ट्रुथ टेबल क्या होती है इसमें। ठीक है, ट्रुथ टेबल को समझने से पहले इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉजिकल एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वैल्यूज। चलिए देखते हैं ये है क्या। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक ऑपरेंड नंबर 1, ऑपरेंड 1। आई एम गोइंग टू टेक अनदर ऑपरेंड, ऑपरेंड 2। ऑपरेंड की जगह हम लोग कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, कंडीशन 1, कंडीशन 2, बोथ ऑपरेंड आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके रिगार्डिंग रिजल्ट क्या आएगा। ये आर क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट मैं राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे आर। ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल डिजाइन हो गई है, दिस दिस दिस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। क्या कंसीडर करके चलना है, कंसीडर ये करके चलना है कि ट्रू की जो वैल्यू होगी वो 1 है और फॉल्स क्या है बेटा, 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर अगर 1 इंटू 0 होगा तो बेटा 0 ही आएगा। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। 1 इंटू 1 होता है तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू है, ट्रू मतलब 1, और सेकंड बुलियन ऑपरेंड या बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स, मीन्स 0 है। तो अगर हम अप्लाई करेंगे 1.0 तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे आप लिख सकते हैं 1.0, ये क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, और ये अगर वैल्यू ट्रू है, ये 1 है, इसका मतलब 0.1 मीन्स 0 into 1, that also becomes 0. It gives again false result. If you are writing 2 times false here, false 0, false 0, both the conditions are false, again 0 into 0, तब भी 0 ही आएगा। 2 times लिखें या 3 times लिखें, 0 तो 0 ही होता है। If both the condition is true, अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, if both the condition are true, it means 1 into 1, this is the case, then the resultant will be true, the resultant will be true. So this is the only case in logical AND that gives true result when both the condition is true. When both the Boolean expressions are true, then you will get true result. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस मतलब एक ऐसा केस है जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी तो ही क्या होगा, 1 होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने लिया लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 15 ग्रेटर देन 13 एंड ऑपरेटर
5 ग्रेटर देन 8। चलिए, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू फॉल्स में देगा, ये भी एक वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी। 15 ग्रेटर देन 13 बताइए सही है कि नहीं? यस, बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता होगा 15 की वैल्यू 13 से बड़ी है। जिनको नहीं पता है तो भैया मैथमेटिक्स सीखिए आप लोग, ठीक है। 15 की वैल्यू 13 से बड़ी है, यस बिल्कुल बड़ी है, ट्रू है। एंड ऑपरेटर, यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 8, यस और नो? नो, 5 की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है 8 से, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स, तो देखिए कौन सी कंडीशन है ये, 1 एंड 0। 1 एंड 0 ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो 1 इंटू 0, इसको हम 1 इंटू 0 भी लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट शुड बी क्या होना चाहिए? फॉल्स। जब आप इसको रन करेंगे अंडर द एसओपी स्टेटमेंट, ऐसे राइट करके एसओपी स्टेटमेंट के अंदर ऐसे राइट करेंगे, तो ये क्या आएगा आंसर इसका बेटा? फॉल्स आएगा। क्लियर है? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स में भी, ठीक है। अभी आप सिर्फ थ्योरी समझिए। तो लॉजिकल एंड के कॉन्सेप्ट में कब वैल्यू ट्रू होगी? जब बोथ बुलियन कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल ये है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस और ऑपरेटर है। जैसे कि लॉजिकल एंड में मल्टीप्लिकेशन होता था, वैसे यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर होता है एडिशन। क्या होता है बेटा? एडिशन। और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। चलिए इसके रिगार्डिंग भी हम लोग ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल ये भी वर्क करता है बुलियन कंडीशंस पे, ठीक है। कंडीशंस सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑपरेंड 1। ऑपरेंड 1 आप राइट कर सकते हैं, या एक्सप्रेशन आप राइट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन 1। यहाँ पर ऑपरेंड 2, ठीक है, ऑपरेंड 2, या फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एक्सप्रेशन 2, और यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ट्रू की वैल्यू होती है बेटा 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो यहाँ पर लेके चलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, दैट इज 1, एंड सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड ऑपरेंड इज फॉल्स, तो यहाँ पर जो मेथड अप्लाई होता है वो एडिशन का अप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ पर 1.0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 + 0, और आपको पता है 1 + 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो आपका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू। इफ दिस वैल्यू इज फॉल्स, दैट इज 0, एंड दिस वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। अगेन 0 + 1 इट ऑलवेज गिव 1, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ट्रू। If both the values are false, then false and false, both the values are 0. So 0 + 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा बेटा? 0। ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब मैंने क्या किया? दोनों ही कंडीशन को हम क्या कर देते हैं बेटा? ट्रू कर देते हैं। ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं होता बेटा, 1 + 1 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स। बाइनरी एडिशन है ये, सॉरी ट्रू, ये क्या हो गया बेटा? ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पर 3 केसेस हैं ऐसे जहां पर वैल्यू हमें ट्रू मिल रही है। केवल एक केस ऐसा है जब हमें जो रिजल्टेंट है वो फॉल्स मिल रहा है, वो है केस ये, व्हेन बोथ द कंडीशन आर फॉल्स। जब दोनों ही कंडीशन क्या होंगी बेटा? फॉल्स होंगी, तो क्या रिजल्टेंट मिलेगा? फॉल्स। अच्छा लॉजिकल एडिशन में दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तब फॉल्स होता है, जबकि लॉजिकल एंड में क्या होता है बेटा? अगर दोनों ही वैल्यू 1 होती हैं तभी केवल रिजल्टेंट जो होता है वो ट्रू होता है। यहाँ पर ट्रू तो 3 कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी, ठीक है। ऐसे समझिए, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई एंड के केस में, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए, या फिर दोनों ट्रू हो जाए, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक। अगर केवल एक ऐसा केस है जब रिजल्टेंट मेरा फॉल्स होगा लॉजिकल और में, वो है जब दोनों ही वैल्यू क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए, या दोनों ही वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से।
एग्जाम्पल है 15 ग्रेटर देन 13 और 8 ग्रेटर देन 5। बताइए, ये वैल्यू ट्रू है, 15 की वैल्यू ग्रेटर देन 13 होती है, ये ट्रू है, ट्रू। एंड 8 ग्रेटर देन 5, ये भी 8 की वैल्यू जो होती है 5 से ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ट्रू। सपोज दैट अगर हम 8 ग्रेटर देन 5 की जगह हम 5 ग्रेटर देन 8 कर देता है, ठीक है, और ये एज इट इज हम रख रहे हैं, तब क्या होगा? देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आगे वाली कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है लॉजिकल और के केस में। लॉजिकल और के केस में केवल एक कंडीशन ही ट्रू हो जाए। अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है तो रेस्ट कंडीशन आप मत चेक करिए, क्योंकि अगर रेस्ट कंडीशन ट्रू होगी या नहीं भी होगी तब भी आपका रिजल्टेंट ट्रू होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो क्या होता है, रिजल्टेंट ट्रू होता है। अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो गई तो फिर दूसरी वैल्यू हमें जरूर चेक करनी पड़ेगी कि वो ट्रू है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स हो गई सपोज दैट, अब रिजल्टेंट इस पर डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिकल और का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर जल्दी से देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बेटा? रिलेशनल ऑपरेटर। जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या यूज है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि अभी मैंने कई सारी वैल्यूज लिखी थी, वो सब रिलेशनल ऑपरेटर के ही अंदर आती हैं, क्योंकि इसमें जो आउटकम्स जो होता है ऑपरेशन का वो ऑलवेज बुलियन वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। तो जैसे कि मैंने लिखा ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये सिंबल क्या है बेटा, ग्रेटर देन का, ये सिंबल क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ठीक है। तो या तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो ये उसका जो रिजल्टेंट है बुलियन वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने लिखा x लेस देन y, तो लेस देन ये एक सिंबल है बेटा लेस देन का, लेस देन, x लेस देन y। इक्वल का सिंबल क्या होता है बेटा, यहाँ पर इक्वल का मतलब, ये डबल इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या डबल इक्वल मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है, डबल इक्वल कंपैरिजन। और सिंगल इक्वल, सिंगल इक्वल होता है बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा x इक्वल टू 5, ये है असाइनमेंट, यू आर असाइनिंग द वैल्यू 5 इन x वेरिएबल, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इफ यू आर राइटिंग 5 इक्वल टू 5, तो यू आर कंपेयरिंग टू ऑपरेंड्स कि 5 की वैल्यू 5 के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो इट विल गिव ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स रिजल्ट। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 5 इक्वल टू 6, ठीक है, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको इवन और ऑड की कंडीशन के लिए बताया था कि a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है, इसके कंपैरिजन में 0 के बराबर है, इक्वल है, देन इट विल गिव इवन रिजल्ट, अदरवाइज ऑड, ठीक है। तो ये इक्वल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होता है ये x ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन और इक्वल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। जैसे कि x की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं 4 और y की वैल्यू है 3, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ट्रू हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर और सिंबल लगा है, या तो वैल्यू ये बड़ी होनी चाहिए या तो इसके बराबर होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। केवल स्मॉल के केस में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, उसको बोलते हैं लेस देन, और ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। एग्जाम्पल जैसे कि 4 लेस देन इक्वल टू 7,
तो ये वैल्यू क्या है बेटा, लेस है, 4 की वैल्यू 7 से क्या है, कम है, ठीक है, बिल्कुल कम है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 7 लेस देन इक्वल टू 7, ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 7 बड़ा तो नहीं है ना ही छोटा है, लेकिन इक्वल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ 8 लेस देन इक्वल टू 7, देन दिस इज द केस जहां पर वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट है x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अगर x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। लॉजिकल नॉट में आपने ये एक्सक्लेमेशन साइन देखा था, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लगा दिया किसी के भी आगे x ग्रेटर देन y, अगर ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी रिवर्ट हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाती है। आपको बताया था मैंने ऐसे लॉजिकल नॉट में, ये लॉजिकल नॉट का केस मैंने बताया था आपको। ठीक है, लॉजिकल नॉट का। ठीक है, नहीं पता तो वीडियो में जाइए देख लीजिए जाके। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज एक्स की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, और मैंने राइट किया x नॉट इक्वल टू y, तो ये बेटा वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स। x की वैल्यू क्या है बेटा, 5, और 5 नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है, x नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 5 लिख दी और y की वैल्यू भी 5 लिख दी, अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, x नॉट इक्वल टू y। अब इसकी वैल्यू देखिए, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो बोथ आर इक्वल। यहाँ पर आप सिंबल दे रहे हैं नॉट इक्वल का, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फॉल्स। ठीक है बेटा, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर भी हो गए। ठीक है, तो मैंने आप आज के वीडियो सेशन में मैंने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे और रिलेशनल ऑपरेटर सारे डिस्कस किए। ठीक है, अगर इन सारे ऑपरेटर्स में से किसी भी ऑपरेटर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कहीं पर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सेशन ऑफ दिस टॉपिक आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो। जो भी इस सेशन में हम लोगों ने सीखा, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्लास, डू द प्रैक्टिस, गुड डे टू ऑल, कीप लर्निंग।